अच्छा मारिया, आप मुझे बताएं कि आपको कब पता चला कि आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है? एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं और दोनों ऑटिस्टिक हैं। एक जो है बड़ा वाला ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, उसका माइल्ड है, और जो छोटा है इज़ 9 ईयर्स ओल्ड, उसका मॉडरेट है, थोड़ा उसका ऊपर है। जब मुर्तज़ा का डायग्नोज हुआ आई थिंक 2010 में, उस वक्त इतनी नॉलेज बिल्कुल भी इनफेक्ट नहीं थी, ना स्मार्टफोन थे ना गूगल, कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं था। मुर्तज़ा थोड़ा हाइपर था, थोड़ा इधर उधर भागना उसमें था, और जो और लड़कों के बारे में कहा जाता है लड़कों में एनर्जी बहुत होती है, आ जाएगी स्पीच, आ जाएगी अभी नहीं तो फिर आ जाएगी, स्पीच का भी इशू था। आपके बच्चे में स्पीच कितने अरसे बाद आई थी? अच्छा, मुर्तज़ा का ये था कि मुर्तज़ा की पहले स्पीच थी, फिर एट द एज ऑफ 2 उसमें स्पीच कम हो गई थी, बिल्कुल गायब नहीं हुई थी लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और उसके वो लाइन अप करना चीज़ों को, आवाज़ नहीं सुनना, आई कांटेक्ट, अब तक उसका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है। और जो दूसरा जो अच्छा बड़ा जो बेटा था, उसको फिर मैंने स्कूल डाला कि देखते हैं क्या होता है। तो लकीली उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने आई थिंक 1 महीना भी नहीं गुजरा था, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। मैंने कहा हम लोग परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ है, हमने सुनी ही नहीं थी पहले, सर्च करना शुरू करा अपनी तरफ से। बहुत ज़्यादा था, ज़रा सी भी सी कोई चीज़ है। मैं बता रही ना कि इस शो के आगाज़ से भी जब मैं भी ADHD की जो पढ़ी थी कि जी क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैं ना और तकरीबन 2-3 हफ्तों से हम शो के महीनों से इनफैक्ट शो के वाले से बात कर रहे थे, तो मैंने अपने बच्चे को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मतलब माँ है ना, तो माँ परेशान हो जाती है, उसको फ़ौरन जैसे बच्चे के साथ कोई मसला ना हो। तो जब आपको ये बताएगा कि ये मसला है, तो कितना आपके लिए वो था कि ना इसने आपको तकलीफ दी? आपको बहुत ज़्यादा। हम लोग हस्बैंड तो एक टाइम तक डिनाइल पे रहा, नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ नहीं कुछ है मसला, रोए धोए, लेकिन फिर एट द एंड ये हुआ कि कुछ करना है, इस तरह से बैठ नहीं सकती मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीना और देखूंगी मुर्तज़ा को, फिर आप इसका असेसमेंट कराएं। फिर 1 महीना उन्होंने रखा, उसको ऑब्ज़र्व करा मुर्तज़ा को, फिर उन्होंने कहा कि अब आप इसका असेसमेंट करा लें। मैं फिर आगा खान गई हूँ, वहाँ पे शाज़िया इब्राहिम, नहीं शाज़िया इब्राहिम थी, जब नाम गलत ना ले रही हूँ, खैर, तो उनसे उनकी टीम है पूरी, उनका मेरे ख्याल से 4 घंटे का असेसमेंट था मुर्तज़ा का। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे, उन्होंने कराया, सब देखा, OT देखी, स्पीच का देखा, बिहेवियर देखा, सब देख के फिर एक रिपोर्ट उन्होंने बना के देगी कि आपके बेटे को माइल्ड ऑटिज़म है। बस उसके बाद से फिर सारी हमारी जर्नी शुरू हो गई, थेरेपीज़। अच्छा, उस वक्त थेरेपीज़ का मुझे नहीं समझ में आता था, उस वक्त सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे, तो मुर्तज़ा की थेरेपीज़ एक सच हुई नहीं। उसने वो TV देखता था बहुत, अच्छा यूट्यूब, उसने इंग्लिश जो है वो बेबी TV से सीख ली, और उर्दू जो है उसने जान TV से सीख ली। वो अभी भी, जबकि इस 14, वो अभी भी यूट्यूब वाली लैंग्वेज यूज़ करता है। वो हर जगह अपने वर्ड्स को ना सेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ सेट हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैंने पढ़ाई, मुझे पहले ही पता था कि मुर्तज़ा जो है वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फोकस का इशू था। लेकिन उसका जो फोकस था वो था म्यूज़िक में। हाँ, म्यूज़िक में अब आप इनसे पूछें मुर्तज़ा, जबकि स्पीच में अभी भी उसको मसला होता है, लेकिन ही सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा, और वो सिर्फ सुनता है, वो पियानो बजाता है, मैंने कहा उसको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर अब दूसरा जो मेरा बच्चा है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मुझे उसके लिए नई रिसर्च करनी पड़ी है, क्योंकि मैं परेशान थी कि ये क्या चीज़ है, ये ऑटिज़म बिल्कुल डिफरेंट था। ही इज़ वेरी टिपिकल, उसका नाम हैदर है, ही इज़ वेरी टिपिकल, उसके अंदर ऑटिज़म की हर चीज़ पाई जाती है उसके अंदर। उसका, जबकि आई कांटेक्ट उसका इतना बुरा नहीं है, और वो स्पिन भी इतना नहीं करता। उस दोनों का ऑटिज़म बहुत डिफरेंट है, उसमें फिक्सेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये टेबल अभी पड़ी हुई है, कुछ देर के बाद आप ये टेबल हिला नहीं सकती। रास्ते उसे सब याद हैं, इधर से उधर रास्ता हो जाए वो फ़ौरन टेंट्रम थ्रो करता है कि रास्ता क्यों चेंज हुआ, ग्लास चेंज हो गया, ग्लास क्यों चेंज हुआ। चलती भी गाड़ी सही है, रुक गई तो फ़ौरन शुरू। अब वो हमने मुड़ना था, मेरे हस्बैंड इंडिकेटर देना भूल गए, तो वो हाथ चला रहा है कि इंडिकेटर क्यों नहीं याद दिया, उधर से मुड़ना है, वहाँ का इंडिकेटर दो। वो मेरे को लगता है, मैंने कहा इसको आगे बिठा दें, ये गाड़ी चला लेगा। वो कह रहा है गेयर आगे करो, गेयर से चलाओ, गाड़ी चलाओ। स्मार्ट दोनों बहुत है, इन दोनों में बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं होते, लेकिन मैंने जो देखा है कि ज़्यादातर ये लोग बच्चे जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा। मुर्तज़ा, मैं उसको कहती हूँ इज़ अ जीनियस, वो जिस फील्ड में मैं उसको डाल दूँ वो कर लेगा। उसे इतनी, दोनों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है,
इन लोगों में मैंने ये चीज़ भी नोट की है, इन लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है। वो आपको बोलेंगे नहीं लेकिन वो सब देख रहे हैं, एक नज़र में भी भांप लेते हैं फौरन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपसेट हूँ वो मुर्तज़ा मेरा पहचान जाएगा, क्या हुआ है मामा, क्या हो गया, आप ऐसी हो रही है। वो एक एक चीज़ मेरी ऑब्जर्व करता है, मामा आपने नया ड्रेस पहना है, आप अच्छी लग रही है, इस तरह का है वो। बहुत लविंग। लोग मुझसे कहते थे कि नहीं ये लविंग नहीं होते, ये लोग केयरिंग नहीं होते, इन्हें टच पसंद नहीं होते। हाँ, ये भी बहुत बच्चों में होता है जो नहीं करते, लेकिन बहुत से बच्चों में ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें हग भी पसंद है, वो आपको किस भी करेंगे, हग भी करेंगे, आपसे अटैच हो गए तो बिल्कुल बस आपके ही हो जाएंगे वो। और इन दोनों में मैंने यही चीज़ देखी है कि दोनों बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। वो आपको, उन्हें टच से इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे भी जिनको होता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही मैंने देखा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको वाकई टच जो ट्रिगर करता है। एक कॉलर हमारे साथ है, मैं उनको ऐड कर लूँ। हसन जाफरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, मेरा ये सवाल है, मेरा नवासा है तकरीबन 3.5 साल का, और वो मतलब हर तरीके से एक्टिव है। डॉक्टरों को जितने भी अच्छे यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट में से दिखता है, वो बोलता नहीं है, मतलब इतना बोलता है नाना नानी, मतलब वो पूरे जुमले नहीं बोलता है। तो अभी हमने स्पीच थेरेपी भी कराई, वो कहती है सही है, लेकिन थोड़ी सी फिर स्कूल में सितंबर से अभी स्कूल भी भेज लगे ज़बरदस्ती, उनको कहा कि ले लो ताकि बच्चों में बैठेगा तो कुछ बोलेगा। तो ये क्या वजह है? हर डॉक्टर यानी समझता, हम खाली बात करते हैं कि हुसैन की चीज बैठने से तो जाके ले आता है, मतलब इतनी हर चीज हर 100% जो है ना परफेक्ट है, सिर्फ बोलता नहीं है पूरी से, अब छोटे मोटे जुमले बोलता है। बस ये सवाल। शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे बताएं, इनसे ना मुझे याद है मेरे अपना कज़न, वो बहुत ही, वो कहता है जो सही मुहावरा इस्तेमाल होता है आफत का परकाला, वो 3 साल का था, वो कुछ वर्ड नहीं बोलता था, उससे बोलता था ना ना। आज वो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी में जॉब भी कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त, और वो जब वो बोलता तो हम कहते बस ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बच्चा। तो कहीं ऐसा भी होता है कि वैसे बच्चे को थोड़ा कुदरती तौर पर थोड़ा सा डिले आ जाता है, लेकिन वो सही हो जाते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। ADHD क्या है, और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, क्योंकि माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं, माइल्ड ऑटिज़म भी होता है, मॉडरेट भी होता है, इनको डील कैसे करना है। और सबसे पहले हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि जब आपको इस बात की आगाही आ जाती है कि हाँ मसला ये है, यानी कि एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस कितनी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जितनी जल्दी आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी उतनी जल्दी आप उसकी थेरेपी, आप उसके इलाज की तरफ भी बढ़ने लग जाएंगे। हमारा, मुझे बताएं, हम जैसे ही बात ब्रेक में भी कर रहे थे कि ये एक डिसऑर्डर है, ये एक इलनेस नहीं है, तो ज़रा इसमें भी आप ज़रा लोगों को गाइड करें, क्योंकि यहाँ पे लोग वाकई परेशान हो जाते हैं कि अच्छा जी अगर इलनेस है तो फिर इसको कैसे ट्रीट करना है, डिसऑर्डर है तो उससे कैसे निपटना है। To put it in simple terms, actually disease is something जो आपने medicines ली, बहुत इसको आसान अल्फाज में, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ सके, हर बंदा समझ सके। तो कोई भी बीमारी हमें होती है, आप हेडेक ले लें, आप ब्लड प्रेशर ले लें, हार्ट डिजीज़ ले लें, तो यूजुअली ये सिम्टम्स और उसके जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप दवा लेने से रिड्यूस कर पाते हैं। बट जो समझने की चीज़ है वो ये है दैट ADHD हो, स्पेक्ट्रम हो, या any other neurological disorder, it's a disorder. It's something that जो हमारे ब्रेन में वायर हुआ है, it's part of our personality. तो पर्सनालिटी हम नहीं चेंज कर सकते। अगर कोई एग्रेसिव है तो वो दवाएं खाने से चेंज नहीं होगा, राइट? तो इसी तरह अगर कोई हाइपर एक्टिव है, कोई हाइपर इमेजिनेटिव है, या कोई शाय है, इंट्रोवर्ट है, जिसको सेंसरी इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें दवा लेने से नॉट नेसेसरीली सही हो सकते हैं, एंड समथिंग टू टेक केयर ऑफ। ये कभी आपकी पर्सनालिटी से जाता नहीं है, बट इसमें डरने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो डरने, अगर ये कोई डिसऑर्डर है और आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है तो ये तो आपके नुकसानदेह नहीं। बट एज मिस मैम सुकैना ने भी बताया कि देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक इन दिस। अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो वहीं ऑन द सेम साइड इन बच्चों में बहुत स्ट्रेंथ भी होती है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट ASD, जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं, दे डू हैव सोशल एंजाइटी। वो आमतौर पे कम्युनिकेशन करने में शाय होते हैं, दे आर रिजर्व, दे आर वेरी सिलेक्टिव, हर किसी को हग नहीं करेंगे,
they need to create a bond, but at the same time we've got so many students who are high functioning. I deal with students on daily basis जिसमें मुझे उनके लिए extra worksheets, extra एक separate मुझे syllabus, एक daily planner लेके चलना पड़ता है, because जो आम students काम they take 40 minutes to do it, they are done and dusted in 20 minutes without the need of reinforcement. एंड आई नीड टू, मुझे उनको एक्स्ट्रा काम देना पड़ता है, मुझे एक चैलेंज अप करके उनको क्वेश्चंस प्रेजेंट करने पड़ते हैं। आप ये बात करें जो ADHD जो बच्चे हैं, yes. वो इतने क्विक होते हैं कि वो काम जो एक नॉर्मल बच्चा 40 मिनट में कर रहा है, वो 20 मिनट में वो काम कर लेते हैं। 20 मिनट भी मैं कुछ बच्चों के लिए ज्यादा बोल रही हूँ। कि वो इतने शार्प होते हैं। It's all देखे ना, क्योंकि हम देखिए हम परेशान ही हो रहे हैं ना कि डिसऑर्डर है, अच्छा वो पीछे रह जाएगा। इट्स जस्ट अब समझने की बात ये कि उनकी जो ब्रेन वायरिंग है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन चीज़ों को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया मुख्तलिफ है। यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल एजुकेशनल नीड, आई रियली बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड नेसेसरीली जो स्पेशल है। आई बिलीव द पर्सन जो सिखा रहा है उसको या जो ट्रेनर है वो भी इतना ही इक्वली स्पेशल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। पेरेंट्स कितना टाइम लेते हैं इस बात को समझने में, या जब आप पेरेंट्स को बताते हैं कि जी ये मसला है, आप असेसमेंट करवा लें, सो वो क्या कंफर्टेबल होते हैं, वो बात मान लेते हैं या वो रेजिस्ट करते हैं? मेजॉरिटी केसेस में पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जब एडमिशन्स के टाइम पे समटाइम्स जब हम पेरेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हाइड करते हैं ताकि स्कूल को पता ना चले एक बार मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। अगर एक बार बच्चे का एडमिशन हो जाता है, अगर हम बाद में पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे शेयर करते हैं कि ये हमें लग रहा है, ये प्रॉब्लम है, हम इस पर काम कर रहे थे, एंड वी वॉन्ट यू टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ये स्क्रीनिंग के लिए आप चले जाएँ, तो एक्सेप्टेंस बहुत कम आती है। ज़्यादातर फिर स्कूल को अक्यूज़ किया जाता है कि आपने मेरे बच्चे को लेबल कर दिया, आप कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्पेशल एजुकेशन की उसकी ज़रूरियात हैं, या आप एज अ स्कूल उसको लेबल कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस कम है। देखें जितना जल्दी बीइंग अ पेरेंट, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने जब इनको पता चला बीइंग अ पेरेंट कि इनके बच्चे के साथ जो भी इशू है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप उस बच्चे का जल्दी उसको थेरेपीज़ के लिए लेके जा सकते हैं। उसके लिए अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी स्पेशल एजुकेशन नीड्स के स्कूल से डिस्कस करने की ज़रूरत है, जहाँ पे इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनता है उन बच्चों का। इन बच्चों को अलग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ये बच्चे बहुत जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। सो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों को बेसिकली आपने टास्क बहुत छोटे देने होते हैं, बिकॉज दे आर हाइपर एक्टिव। सो दे नीड अ टास्क जो कि क्विक हो जाए, और उसके अंदर आपको ब्रेक्स देने होते हैं फ्रीक्वेंट, अदरवाइज दे कांट सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड कि इसमें आप बहुत देर उनको बिठाएं। तो पेरेंट्स की एक चीज़ है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे कॉलर की कॉल आई थी, वो अपने नवासे के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि वो अभी बोलना शुरू हुआ, समझता है वो सारी बात है, तो आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मल उनका स्पीच डिले का इशू होगा कि वेट करना चाहिए? यस, अगर उनके बाकी सारे डायग्नोसिस क्लियर है, उन्होंने स्क्रीनिंग करवा लिया, सब कुछ है, जस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट जैसे आई थिंक ही सेड कि स्पीच थेरेपिस्ट ने भी कहा है कि चल हो जाएगा आगे जाके। तो एक और चीज़ होती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड। तो जैसे मैंने आपको ऑडिटरी का कहा, ठीक है, इंसान की हर सेंस जो है उसके ऊपर अलग से भी इम्पैक्ट करती है, उसको हम ADHD या स्पेक्ट्रम पे नहीं डाल सकते। हो सकता है वो बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड पे हो, डिलेड माइलस्टोन्स हो, ठीक है, चलना देर से सीखा, बोलना देर से सीखा, गर्दन देर से ठहराई, क्रॉलिंग देर से हुई, ठीक है। सो ये डिलेड है, और अगर स्पीच थेरेपी का ऑप्शन है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अच्छा, स्पीच में भी लोग मिक्सअप कर देते हैं वोकल और वर्बल को। वोकल अगर आप याद रखना चाहें तो इट्स विथ वोकल कॉर्ड, जहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं, जुमले कह सकते हैं, 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंसेस, और वोकैबुलरी बच्चे की बिल्ट है। अब आ जाते हैं वर्बल। वर्ब से आप ले लें जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज। तो बच्चे या तो आपको ये देखना है वोकल है या वर्बल है, बातों के जरिए आपको अपनी बात पहुंचा रहा है, या जेस्चर, साइन लैंग्वेज, या एक और होता है जो हम स्पेक्ट्रम पे यूज़ करते हैं, जिन्हें, या लैंग्वेज जिनकी नहीं होती, हम लोग पैक सिस्टम यूज़ करते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कार्ड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है? जैसे भी हमारे सामने चल रही है, ये है नहीं तो खास वो आगे दैट्स पिक्चर एक्सचेंज कार्ड सिस्टम। ये होता है कि डेली लाइफ की जो भी पिक्चर्स होती है इनिशियली बच्चे को, पेरेंट्स की, उसका खाना पीना, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डेली लाइफ की पिक्चर लेके उसका एल्बम क्रिएट किया जाता है। फिर बच्चे को अगर सपोज इफ चाइल्ड इज फीलिंग हंग्री तो वो खोलेगा और फ्राइज पे हाथ रखेगा। तो दैट्स, तो इट नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पेरेंट एंड फॉर द चाइल्ड एज वेल। तो इसके लिए तो मतलब पेरेंट्स की भी पहले थेरेपी की ज़रूरत होगी, काउंसलिंग। मैं आपसे वही कहती हूं एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स
वही बात है ना कि बच्चे माँ बाप के लिए सब कुछ होते हैं और वो तो बच्चे को ज़रा सी चोट वो उनको लगता है कि ना लगे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें वो उनके फ्यूचर को लेके परेशान हो, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा साथ नहीं रहते, बिल्कुल, तो उनको होता है कि हम ऐसे ट्रेन कर दें कि ये और हो भी चाहता है ये